और यकीनन मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अकीदत का खिराज है। ये हम उनकी बात नहीं समझ पाते, ना फिक्र मंजर समझ पाते हैं। बस ये जाने कि अल्लामा हसन मंजर कदीरी ने लिखा है, हम समझ नहीं पाते। नजर जिस दिन से हमने रोज़े अनवर पे रखी है, गुमा होता है कि हस्ती महो अख्तर पे रखी है। वो चादर जिसमें पैबंद थी बहुत ही मुख्तसर सी थी, मगर देखो तो कायनात उसी चादर पे रखी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, उसी चादर पे नारे रखी है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सोहेल अख्तर साहब मिसबाई। मगर देखो तो कायनात उसी चादर पे रखी है। रसूल हाशमी कौनो मका की सैर कराए, रसूल हाशमी कौनो मका की सैर कराए, रसूल हाशमी कौनो मका की सैर कराए। हरारत जिसमें अकदस की मगर बिस्तर पे रखी है, हरारत जिसमें अकदस की मगर बिस्तर पे रखी है। खजूरों की चटाई पे शहनशाह मदीना है। फिक्र कितनी गहरी है, कलाम कितना लाजवाब है। मैंने इसको अक्सर जलसों में, भरे मजमे, उलमा की भीड़ में पढ़ा। हम जैसे नाताबा नहीं, बड़े कदावर शख्सियात, बड़े आलिम दीन अल्लामा हसन मंजर कदीरी के इन कलाम को सुनकर इस्तकबाल के लिए स्टेज पे खड़े हो जाते हैं। हम क्या समझते, रसूल हाशमी कौनो मका की सैर कराए, हरारत जिसमें अकदस की मगर बिस्तर पे रखी है। खजूरों की चटाई पे शहनशाह मदीना है। बुलंदी अर्श आजम की मगर ठोकर पे रखी है, बुलंदी अर्श आजम की मगर ठोकर पे रखी है। वो अपने ही लहू में डूबकर शब्बीर ने मंजर उठाकर तिश्नगी अपनी लबे को सर पे रखी है, उठाकर तिश्नगी अपनी लबे नारे को सर पे रखी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, 2 मिनट की गुफ्तगू, सारी कायनात को बनाया। आसमान, चांद, सितारे, पर्वत, पहाड़, गुलो गुलजार, नदी, नाले, समंदर, पोखर, तालाब, ये रात दिन, उजाले, अंधेरे, सुबह शाम, सारी चीजों को अल्लाह ने पैदा किया। यहां तक कि एक एक तिनके को अल्लाह ने पैदा फरमाया, एक एक जर्रे को अल्लाह ने पैदा फरमाया, एक एक कीड़े मकोड़े को अल्लाह ने पैदा फरमाया। और जब इन सारी चीजों को अल्लाह ने पैदा फरमाया, कुछ तो हम समझते हैं, कुछ मेरी समझ से बाला तर है। आसमान को अल्लाह ने पैदा किया, जमीन को अल्लाह ने पैदा फरमाया, चांद सितारे को रब ने बनाया, शजर व हजर को रब ने बनाया, बर्ग व समर को रब ने बनाया, गुलो गुलजार को रब ने बनाया, लालाजार को रब ने पैदा किया। मैंने जमीन से कहा, ए जमीन तुझे अल्लाह ने क्यों बनाया? कहा इंसान के लिए। आसमान से कहा, आसमान अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया है? इंसान के लिए। तारे से मैंने कहा, तारे अल्लाह अल्लाह ने तुझे किस लिए बनाया? कहा इंसान के लिए। मैंने चांद से कहा, ऐ चांद अल्लाह ने तुझको क्यों बनाया? कहा इंसान के लिए। मैंने हवा से कहा, हवा अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया? हवा कहती इंसान के लिए। पानी बोलता इंसान के लिए, पर्वत बोलता इंसान के लिए, पहाड़ बोलता इंसान के लिए, मिट्टी बोलती इंसान के लिए, बात बोलता इंसान के लिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरी कायनात का सर्रा सर्रा बोलता है। हमको अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया। इंसान से पूछा जाता है, हजरत इंसान तू बता अल्लाह ने क्यों पैदा किया? तो हमारी जबान चुप है, इनकी जबान चुप है, मस्तान की जबान सब चुप है। मगर एक जी शोर आलिम बोलता है,
जबान बंद न करो, कुरान खोल के देख ले, जवाब मिलेगा। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कुल कायनात इंसान के लिए, और इंसान के बारे में अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंसान को इबादत के लिए बनाया, इबादत के लिए बनाया। अब इबादत का मतलब ये नहीं है कि मुसल्ला मस्जिद में बिछा दे, बाल बच्चे से अलग होकर, सारे काम झमेले से अलग होकर, बस तस्बीह ले, मुसल्ला मस्जिद में बिछा दे, डेरा डाल दे। तुझे न शाम मतलब, न सुबह मतलब, तुझे न घर मतलब, न मेहमान मतलब, न अपना मतलब, न मकान मतलब, न दुकान मतलब, न खेती बाड़ी मतलब, कुछ नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह करो। इसी में अल्लाह की रजामंदी है, इसी में अल्लाह तबारक व तआला की रजा है। ऐसा नहीं, इस जमीन पर आप बैठे हैं, इस जमीन पर इस वक्त आप अपने नींद आराम को तज दे दिए हैं, तो अल्लाह ताला इस वक्त आपके बैठने को देखता है, आपकी मोहब्बत को देख रहा है। जिस धरती को रब ने बनाया, इस धरती को अल्लाह ताला गवाही के लिए पैदा कर दिया। ए धरती गवाह रहना, तेरी छाती पर बोझ नहीं, तेरी छाती पर मेरा एक वफादार बंदा बैठा है। गाना नहीं गाता, नाच नहीं करता, गालियां नहीं देता, झूठ नहीं बोलता। मेरा बंदा अगर बोलता है तो मेरे मुकद्दस कलाम को बोलता है, मेरे नबी की गीत गाता है, मेरे नबी का पैगाम को आम करता है। और ये मेरे बंदे जो सुन रहे हैं, कान गाली नहीं सुनता है, आंखें बुरा नहीं देखती है, बल्कि अगर आंखें देख रही है तो गुलामाने मुस्तफा का चेहरा देखा करती है, और कान सुनता है तो मुस्तफा जाने रहमत का तराना सुना करता है। और यही सुनता सुनता, यही देखता देखता रूह परवास कर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इस बैठने के सदके आपके गुनाह माफ कर दे, आपके गुनाह माफ कर दे। और ऐसे बेगुनाह के लाश को कोई हाथ दे दे, कांधा दे दे, तो नबी का फरमान है जब बेगुनाह के उस आरती को लेकर कांधे पे 40 कदम चल लेता है तो अल्लाह 40 साल के गुनाहों का को माफ फरमा देता है। और ऐसी प्यारी प्यारी बातें और ऐसी प्यारी प्यारी हदीस सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, हम चले जाते हैं। रात काफी हो गई, इसलिए पहली शब है, आराम जरूरी है। कल जम थम के आइए और एक हसीन मंजर, हसीन चेहरा, एक हसीन लम्हा, मसरत खैज घड़ी, आलिम दीन का मुकद्दस चेहरा, और आपके इस